दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान, अखिल भारतीय पान महासंघ सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष। तो आज मैं कुछ अपडेट आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। तो पहले मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि लगातार 4 महीने से चल रहा हाँ को रथ हम पान है एक आंदोलन, जो पूरे बिहार में घूम घूम कर एक बड़ी बड़ी सभाएं रैलियां करते हुए जो पश्चिम चंपारण के भितरवा से स्टार्ट हुआ और यह 6 अक्टूबर से लगातार बिना रुके चलते हुए भागलपुर होते हुए यह जो चला है, यह मुंगेर अभी 10वीं रैली जो जमालपुर के फुल्का मैदान में संपन्न हुआ। आप लोग लगातार बने हुए हैं साथ में और पूरा बिहार यह इस आंदोलन में लगा हुआ है और लगातार देखने में बन रहा है कि पूरे बिहार में पान समाज के लोग जागरूक हुए हैं। इस जागरूकता की मुख्य वजह है आरक्षण। जो तांती तत्वा का आरक्षण छीना गया, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं था। पान समाज को यह आरक्षण मिला हुआ है, इसमें सिर्फ तांती तत्वा टाइटल के लोगों को जोड़ने की बात थी, जिसे जोड़ा भी गया और षड्यंत्र रच के इसे बाहर भी निकाल दिया गया। तो इस एक बड़े आंदोलन को जो शुरुआत की पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने, और इसे अंजाम दिया पूरे पान समाज के लोगों में, क्योंकि यह आरक्षण, यह विषय ऐसा है जो हर गरीब पान तत्वा तांती तत्वा के लिए बहुत ही जरूरी है। उनके बच्चों के भविष्य के लिए यह आरक्षण बहुत जरूरी है। हमारे समाज में पान समाज में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, मार्बल मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, लेकिन बड़े पदों पर लोग आज भी नहीं हैं। आईएएस आईपीएस की बहुत कमी है। इधर कुछ दिनों में जब आरक्षण मिला था तो कुछ लोग तेजी से नौकरियों में आ पाए, कुछ बड़े बड़े नौकरियों में पहुंच पाए, लेकिन अचानक कुछ लोगों के षड्यंत्र रचा गया और हमारे समाज को, इस पान समाज को यहां से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया। नौकरियां छीन ली गई। मेडिकल में एडमिशन हो चुका था, उसे बाहर कर दिया गया। बीपीएससी के रिजल्ट को रोक दिया गया। तो लगातार आप लोग बने हुए हैं, इस आंदोलन के बड़े रूप को देख रहे हैं और इस आंदोलन का रूप जो है हर एक रैली, हर एक सभा के बाद बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरे देश का जो अगर टॉप 10 आंदोलन की बात हो तो उसमें यह आंदोलन शामिल हो रहा है। और जैसा कि एक प्रोग्राम चल रहा है, यह बिहार में सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन दिखेगा, ये बनेगा। जैसा कि 13 अप्रैल को इसका सबसे अंतिम महासभा जो पटना के गांधी मैदान में होना है, उसमें एक टारगेट रखा गया है। 13 अप्रैल को 13 लाख लोग जुटेंगे वहां। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था 1974 में, यह उससे भी बड़ा आंदोलन है और यह साबित होगा गांधी के मैदान में। 13 अप्रैल में 13 लाख लोग वहां जुटेंगे। देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई। 1974 की बड़ी क्रांतियां हुई। उससे पहले 1942 में क्रांति हुई, गांधी जी ने क्रांति की थी। असहयोग आंदोलन हुआ था। हाल में किसान आंदोलन भी हुआ। लगातार
1 वर्ष 13 महीने लगातार चला, उसी प्रकार लगातार ये 6 महीने तक चलने वाला यह पान आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तक इसमें 7 से 8 लाख लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इतनी रैलियों में। जो अभी 10 रैलियां अभी तक में हुई हैं, सारे रैलियों में 40 से 50 हजार लोग जुटे हैं और एक रैली के पीछे कम से कम 200-250 छोटी बड़ी सभाएं हुई है। हर एक रैली को करने से पहले 200-250 छोटी बड़ी बैठकें हुई हैं। इन सारे आंकड़ों को मैं जोड़ रहा हूं, अभी तक 7 से 8 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। जबकि अभी 2 मार्च को नालंदा की एक बड़ी रैली होनी है, पटना सिटी की एक बड़ी रैली होनी है, उसके बाद छोटी बड़ी कई सभाएं होंगी और 13 अप्रैल को गांधी मैदान के बड़ी रैली आपको दिखेगी, जिसे पूरा पान समाज, एक पान समाज उस रैली में शरीक होगा, उस रैली का गवाह बनेगा। तो दोस्तों, यह भारत के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन में एक पान आंदोलन भी लिखा जाएगा। जितने भी बड़े लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया है, उसमें सबसे बेहतरीन आंदोलन यह पान आंदोलन का होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे तबके के लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाया है। अभी तक मैंने देखा कि जो भी संपन्न लोग हैं हमारे समाज में, पान समाज के जितने भी संपन्न लोग हैं, अभी तक वो इस आंदोलन में दूरी बनाए हुए हैं। बुरा न लगे, हमारे समाज के, पान समाज के संपन्न लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि कृपया अब आप आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए आपको आरक्षण की जरूरत ना हो सकती है। आपके पास पैसे हैं, आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, देश से बाहर जाकर के पढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन उन गरीब बच्चों की बात सोचकर देखिए कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूल के भरोसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे हैं, जिनके पास व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं है, पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्यों में। कोई मार्बल मिस्त्री, कोई पेंटर मिस्त्री, कोई राज मिस्त्री, और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद वह इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हैं। वह नौकरी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ उच्च समाज के लोग, उच्च जाति के लोग अपने तरीके से आगे बढ़ जाते हैं और हमारा पान समाज उसमें पीछे रह जाता है। तो जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारे पान समाज की बेटी बेटियां IAS, IPS या IITN नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारी तकनीकी बाधाएं होती है जो पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे समाज के लोग, मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि आगे आने वाला आंदोलन, इसमें सहयोग करें। 2 फरवरी को पटना में एक प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारी निर्णय लिए गए कि हम आगे आंदोलन को कैसे सफल बनाएंगे। 9 फरवरी को इसके लिए फिर से पटना में एक जिला, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया गया है। इसमें बड़े निर्णय होंगे
कि हम इस आंदोलन को कैसे मजबूत करें, या गांधी मैदान के बाद भी यह आंदोलन कैसे जारी रहे, उस विचार पर निर्णय होना है। तो दोस्तों, आज यह जो हाको रथपान आंदोलन है, यह आंदोलन पूरे भारत के इतिहास में गिने जाने वाले सबसे बड़े 10 आंदोलन में से एक होगा। और अभी तक जितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, यह सबसे बड़ा और सबसे पहला नंबर का आंदोलन है ये, जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हैं। 7 से 8 लाख लोग अभी जुड़ चुके हैं और मेरी उम्मीद है कि पटना के रैली होते होते यह 13 लाख से ऊपर लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और पटना के गांधी मैदान में मौजूद होंगे 13 लाख से अधिक लोग। और इतने ही लोग घर पे होंगे, इतने ही लोग बिहार से बाहर होंगे। तो अंदाजा लगाएंगे कि जब हम कहते थे कि हमारा पान समाज की जनसंख्या पूरे बिहार में 80 लाख है और पूरे देश में यह 6 करोड़ की जनसंख्या हमारे पान समाज की है, तो उसे कोई सरकारी तंत्र, कोई सरकारी आंकड़ा मानने के लिए तैयार नहीं था। और षड्यंत्र रचकर जो गिना गया, उसमें हमें 24 लाख पर लाकर रोक दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप जब समझेंगे इस बात को तो समझ में आएगी आपके हक की मारी, आपके हक को मारने के लिए आपको छोटा किया गया। 80 लाख की जनसंख्या को 24 लाख में समेटा गया। हमारे समाज में कई टाइटल्स हैं, पान, तांती, पटवा, ततवा, शर्मा, वर्मा, सिन्हा, चपोता, कई नामों से पुकारे जाते हैं। इन सारे षड्यंत्र को रचकर, बुड़बक बनाकर, एक कहानियां बनाकर हमें दबा दिया गया, किनारे में 24 लाख पर हमें सिमटा दिया गया। तो दोस्तों, मैं लगातार बना रहूंगा। यह पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन है और सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। और इतिहास के पन्नों में पूरे भारत में जो सबसे बड़े आंदोलन है, उसमें 1, 2, 3 में अगर गिनती होगी तो पान आंदोलन की गिनती होगी। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं, आप सब जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, इस आंदोलन से जुड़ जाइए। कुछ तथाकथित हमारे समाज के नेता जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और वह कर रहे हैं कि यह इंजीनियर आईपी गुप्ता अपना चेहरा चमका रहा है, इस आईपी गुप्ता के वजह से हमारा आरक्षण चला गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2015 में आरक्षण मिला था, 2016 में इस पर केस हो गया। और जब नीतीश कुमार ने नोटिफिकेशन निकाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, नीतीश कुमार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद, तो 2024 में 27 अगस्त से इन्होंने पहला आंदोलन शुरुआत किया। 27 अगस्त को पटना के सड़कों पर इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन से स्टार्ट किया है। उसके पहले इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया था। उसके पहले बातचीत से इन्होंने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पान समाज के लोगों से बात करें, और 18 सदस्यीय डेलीगेट के साथ सिर्फ बात करने के लिए नित्यानंद राय के पास मिलने के लिए दिल्ली चले गए थे। उसके बाद कई सभाएं की, कई बैठकें की, फिर अंतिम में फैसला किया कि हमको आंदोलन करना होगा, शक्ति दिखानी होगी, ताकत दिखाना होगा और बताना होगा कि हम 80 लाख हैं। जब तक हम 80 लाख साबित नहीं कर देंगे, तब तक वह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह हमें बहुत छोटा समझते हैं, बहुत कम समझते हैं, हमारी संख्या को बहुत कम आंकते हैं, और उन्हें लगता है कि इतना छोटा सा वोट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इस आंदोलन को करना बहुत जरूरी था और 80 लाख की संख्या दिखानी बहुत जरूरी थी। अगर हम 80 लाख की संख्या दिखाने में सफल हो जाते हैं तो आंदोलन के माध्यम से हमारा आरक्षण भी वापस होगा, और एक दिन में वापस होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दिन नहीं लगेगा हमारा आरक्षण वापस करने में। तो भाजपा
को यह आंदोलन दिखेगा। हम साबित करेंगे कि हम 80 लाख हैं, हमारा वोट है, हमारा अगर आरक्षण आपने रोका है तो आपकी गद्दी भी हम रोक देंगे, आपका जो यह सरकार है हम उसको भी रोक देंगे। इसलिए मेरा आरक्षण हमें दे दीजिए, मेरा सहयोग भी ले लीजिए। तो दोस्तों मैं फिर नए अपडेट के साथ मिलता रहूंगा। आज मैंने जो कहा, पूरे देश का जितना भी आंदोलन हुआ है उसमें सबसे बड़ा आंदोलन पान समाज का आंदोलन है। तो दोस्तों अपने आंदोलन को छोटा न समझें, बहुत बड़ा आंदोलन है यह। देश का आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन पान आंदोलन है। हाको रथ हम पान हैं। दोस्तों धन्यवाद। मैं ज्ञानू गुप्ता, पान अखिल भारतीय पान महासंघ सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष, आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं।